नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। बिहार के बाहुबली व मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के पेरोल पर जेल से बाहर निकलने के बाद क्या पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह भी पेरोल पर जेल से बाहर आने वाले हैं? सारण और महाराजगंज के सियासी गलियारों में अब ये चर्चा आम हो गई है। जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से ये चर्चा जोर पकड़ रही है। जोर पकड़ रही है कि प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज और सारण के सियासी समीकरण को ठीक करने के लिए पेरोल पर बाहर आ सकते हैं। प्रभुनाथ सिंह अभी कहां हैं, किस जेल में हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि प्रभुनाथ सिंह के पेरोल पर बाहर आने से सारण और महाराजगंज के सियासी समीकरण में क्या परिवर्तन आएगा और क्यों इस बात की इतनी चर्चा हो गई है कि अब प्रभुनाथ सिंह पेरोल पर जेल से बाहर आने वाले। दरअसल हुआ ये है कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह आज जेल से बाहर निकले हैं। पेरोल पर उन्हें जेल से बाहर आने का मौका दिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने अनंत सिंह को ये स्वीकृति दी है कि वे पेरोल पर जेल से बाहर आ सकते हैं। इसका आधार बनाया गया है कि उन्हें जमीन का बंटवारा करना है। आपसी जो गांव में उनके जमीन है उसका बंटवारा करने के लिए अनंत सिंह पेरोल पर जेल से बाहर आ गए। और अनंत सिंह जैसे जेल से बाहर आए हैं उसके बाद मुंगेर का सियासी समीकरण और मुंगेर का सियासी पारा दोनों बदलने लगा है। मुंगेर जहां से जदयू ने ललन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, वहां का सियासी तापमान अचानक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद बढ़ गया है। अनंत सिंह जेल में थे, लंबे अरसे से जेल में थे और ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह से अदावत के चलते ही वे जेल के अंदर बंद थे। हालांकि उसका आधार कानूनी था, लेकिन ये क्षेत्र में चर्चा थी कि जब से ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच तानातनी हुई तब से ये स्थिति बरकरार हुई। लेकिन अब अनंत सिंह ने पाला बदल लिया है। उनकी विधायक पत्नी नीलम देवी अब ललन सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार बदल रही थी उस समय नीलम देवी ने आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार का साथ दिया था और तभी से अनंत सिंह की नजदीकियां नीतीश सरकार से बढ़ने लगी थी और अब नीलम देवी जो है वो ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लगी हुई है। और जब नीलम देवी लगी हुई हैं तो समीकरण सेट हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अनंत सिंह, क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए। अब अनंत सिंह लंबे अरसे से जेल के अंदर बंद थे, वे बीमार भी चल रहे थे और उनका कहना है कि वो गांव में जमीन का बंटवारा करना है और इसीलिए उन्हें 15 दिनों का पेरोल चाहिए और बिहार सरकार ने उन्हें 15 दिनों का पेरोल भी स्वीकार कर लिया है। अब जब मुंगेर में चुनाव होगा 13 मई तक वे बाहर ही रहेंगे जेल के, और जब बाहर रहेंगे तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, सूत्रों का मानना है कि जब अनंत सिंह जेल से बाहर रहेंगे तो मुंगेर के सियासी समीकरण में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे जेल से निकलने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने जो मतदाता हैं, जो उनके अपने लोग हैं, उनके बीच पहुंचे और जिस गर्मजोशी से अनंत सिंह का स्वागत किया गया उससे पूरा नज़ारा बदल गया। अनंत सिंह के स्वागत में हजारों लोग खड़े थे और वे बाहर भी गए। वे अपने क्षेत्र में भ्रमण किया और कहा कि लोगों से मिलने के बाद अब बंटवारा में वे लगेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो जो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि इस बंटवारा के पीछे की कहानी चाहे जो हो,
लेकिन असली कहानी मुंगेर के राजनीतिक समीकरण पर सटा हुआ है, क्योंकि मुंगेर से ललन सिंह की राहें इस बार मुश्किल हो रही थी। अशोक महतो की पत्नी यहां से चुनावी मैदान में उतरी हुई है, और अशोक महतो को तो सभी जानते ही हैं। अशोक महतो नवादा का रहने वाला है, दुर्दांत अपराधी, 17 साल बाद वो भी जेल से बाहर आया है, और उस पर अभी भी अपराध के कई आरोप है, जिसके वजह से पार्टियों ने उन्हें टिकट नहीं दिया, और शादी करके चुनाव लड़ने के लिए ही अशोक महतो ने शादी की, और अनीता देवी को अब चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो अशोक महतो की पत्नी है। और मुंगेर का समीकरण जो कठिन हो चला था, उसको साधने के लिए अनंत सिंह भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, ठीक उसी तरह से अब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से सरकार ने अनंत सिंह को बाहर लाने का प्रयास किया है, उसी तरह से क्या प्रयास प्रभुनाथ सिंह के लिए भी होगा। क्योंकि जब प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर होंगे तो सारण और महाराजगंज दोनों लोकसभा क्षेत्रों पर असर पड़ेगा प्रभुनाथ सिंह की उपस्थिति का। सभी जानते हैं सारण और महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह कितने ताकतवर हैं, प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक कद क्या है और प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक पकड़ क्या है। आज भी प्रभुनाथ सिंह यदि महाराजगंज और सारण में रहेंगे तो उसका क्या असर होगा चुनाव पर, ये सबको पता है। और इसीलिए चर्चा होने लगी अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद कि क्या ये संभव है कि प्रभुनाथ सिंह भी पेरोल पर जेल से बाहर आ जाएं, और जेल से यदि वो बाहर आएंगे तब इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार अब आरजेडी छोड़कर एनडीए की तरफ रुख कर गया है। पहले ये रणधीर सिंह ने ये दावा किया था कि वे चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि लालू यादव को सत्ता से दूर रखने के लिए, लालू यादव को बिहार से समाप्त करने के लिए अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और वे एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रहेंगे, और बजाबते वे जदयू ज्वाइन भी कर रहे हैं। संभवतः 14 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई। तो क्या 14 तारीख के बाद प्रभुनाथ सिंह मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि 25 मई को चुनाव होने वाला है। तो यदि प्रभुनाथ सिंह इस दरमियान सारण और महाराजगंज में रहेंगे तो इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। तो क्या जिस तरह से अनंत सिंह को लाया गया बाहर, उस तरह से प्रभुनाथ सिंह आ सकते हैं। कई बार प्रभुनाथ सिंह पेरोल पर बाहर आए भी हैं, लेकिन इस बार प्रभुनाथ सिंह के पेरोल पर बाहर आने की संभावना कितनी है, इस पर चर्चा की जाए। अनंत सिंह बिहार की राजधानी पटना के बेऊर जेल में बंद थे, और किसी को पेरोल पर जाने के लिए, पेरोल देने के लिए उसमें सरकार के गृह विभाग का योगदान होता है। बगैर गृह विभाग के अनुमति के कोई पेरोल पर जा नहीं सकता। तो इसलिए इसको आधार मानकर, जो अनंत सिंह ने अर्जी दी उसको आधार मानकर बिहार सरकार ने उन्हें स्वीकृति दी, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने उन्हें स्वीकृति दी, और तब अनंत सिंह जेल से बाहर आ पाए। प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग के जेल में बंद है, और हजारीबाग झारखंड में आता है, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार वहां है, और यदि प्रभुनाथ सिंह पेरोल पर बाहर निकलते हैं तो वे सारण और महाराजगंज की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और सारण से कौन चुनाव लड़ रहा है? सारण से चुनाव लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की पुत्री। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि प्रभुनाथ सिंह पेरोल पर चुनाव के दरमियान बाहर निकले। और झारखंड में चूंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए प्रभुनाथ सिंह का पेरोल पर अभी बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि इसके लिए गृह विभाग की सहमति की जरूरत होती है। तो क्या झारखंड सरकार ये अनुमति दे देगी कि प्रभुनाथ सिंह को पेरोल दिया जाए? मामला यहीं पर आकर फंसता है। तो देखना है कि क्या अनंत सिंह के बाद प्रभुनाथ सिंह भी पेरोल पर जेल से बाहर आते हैं। महाराजगंज और सारण की राजनीति में कुछ नया हलचल होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि जब तक झारखंड सरकार नहीं चाहेगी तब तक प्रभुनाथ सिंह को पेरोल मिलना मुश्किल है। तो चलिए, आपने जाना कि प्रभुनाथ सिंह के पेरोल में क्या मुश्किलें हो सकती हैं। अनंत सिंह जिस आसानी से पेरोल पर आ गए, राजनीति को सेट करने मुंगेर, और वो सेट कर सकते हैं, उस दिशा में प्रभुनाथ सिंह कहां तक सफल होंगे, ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत, हम आपसे मिलेंगे तो और इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि चुनाव क्षेत्र में चर्चा क्या है, चुनाव क्षेत्र में हो क्या रहा है, चुनाव के बाहर से जो दिखता है उसके अंदर क्या चल रहा है, और जो अंदर चल रहा है वो बाहर नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? तो चलिए, अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।